वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो आज कानून की बात होगी, तो चर्चा जो कानून पे की जाएगी। कानून क्या है जी? हमारा जो पॉक्सो शॉर्ट में हम कहते हैं एक्ट है, जो 2012 का है। और हम बातचीत करेंगे। हाँ, आज मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड श्री पवन खजूरिया जी हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनका काफ़ी 35-40 साल का प्रोसिक्यूशन केसेस में है। तो अब भी ये इन मैटर्स में मेरे साथ डिस्कस करते हैं। ये भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है कानूनी चर्चा बात चर्चा खास करते हैं, कानूनी बात करते हैं। तो आज हमारा जो पॉक्सो जो हम शॉर्ट में कहते हैं, ये है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो आज पवन जी हम बात करेंगे, जो आपसे पहले भी हमने ब्रीफ आपको किया है, इस पे बात होगी कि जो एक तो ये जो एक्ट जो पॉक्सो, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं 2012 में आया। क्यों आया? क्योंकि ये एक जो चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जी जी एक वो भी है, प्रोटेक्शन केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें भी काफी अमेंडमेंट आई। और अब वो जो तो ऐसे ही ये एक्ट बनाया गया, ये इट इज रिलेटेड टू जो सेक्सुअल असॉल्ट होते थे, जहां सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के साथ कहते हैं। और ये जो एक्ट है, ये थोड़ा मैं शॉर्ट आपको ब्रीफ कर दूंगा, ये जो दर्शकों को भी, कि ये एक जेंडर न्यूट्रल है। दोनों एक्यूज भी ये एक मैं नई बात कह रहा हूं, और ये बात आ चुकी है, जजमेंट्स भी हैं इस पे, कि एक तो विक्टिम जेंडर न्यूट्रल होगा और दूसरा अक्यूज्ड भी जेंडर न्यूट्रल होगा। आज हम बात करेंगे कि अक्यूज्ड जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अक्यूज्ड विक्टिम तो है ही है, चाइल्ड जो है वो मेल भी है, फीमेल भी है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे ये कि हमने ये एक्ट क्यों बनाया। तो ये था कि जैसे ये जो इनके साथ ऑफेंसेस होते थे, जो अनरिपोर्टेड रह जाते थे, जहां इनके बड़ा स्पेसिफिक लॉ नहीं था, स्पेसिफिक लॉ नहीं था, ये भी बात है। आईपीसी थी पहले, वो आईपीसी थी ना, आईपीसी कोड था, तो विक्टिम का जो वो वाली बात नहीं थी। तो हम चले जाते हैं पहले, तो जो हमारी यूएन जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें हम कन्वेंशंस वहां होते रहती हैं, गाइडलाइन होता है, जो बच्चों की और वीमेन की राइट्स के रिलेटेड प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए उनके रिलेटेड जो लॉ वो बनाते हैं, कन्वेंशन होती हैं। और हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट ने ये यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन रेटिफाई की थी, जो जिसमें जो जे वाला जो था ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आप कह सकते हो, उसी के बेसिस पे जो आप कह रहे हो एक वो है, एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट करती है, आर्टिकल 15 जो उसमें है सब क्लास 3, वो वीमेन और चिल्ड्रन के रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना चाहे, स्पेशल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, वो भी बना सकते हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। तो आज जो जजमेंट है जिस पे हम बात करेंगे, वो जस्टरडे 18 अगस्त 2025 को आई, 2025 को आई है, और कल कर्नाटका है। तो पहले आप थोड़ा सा बताएं कि आपको इन केसेस के बारे में, काफी पुराना एक्ट है, क्या एक्सपीरियंस है, तो फिर हम इस जजमेंट के साथ साथ देखो सर, ये क्या एक्सपीरियंस है। जब मैंने बात की तो आपने कहा कि ये एक्ट क्यों बनाना पड़ा। बिल्कुल, ये क्यों बनाना पड़ा, ये यही है कि जो पहले आईपीसी थी, उसमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे। बच्चों के साथ, बच्चे चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे, उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते थे बिल्कुल होता था, मिसयूज होता था, सारा कुछ होता था। मतलब उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये एक्ट बनाना पड़ा। बनने के बाद इसका जो अब जब आगे इसमें मेल भी बुक होता है, फीमेल भी बुक होता है, दोनों बुक होते हैं। जेंडर, जैसे कि आपने बोला, जेंडर न्यूट्रल है, मतलब जरूरी नहीं है। एक्यूज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एक्यूज भी और दूसरा विक्टिम और अक्यूज कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है विक्टिम, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड जो है मेल भी है,
फीमेल भी सफरर हो सकता है, yes. विक्टिम हो सकता है। हो सकता तो व्हाट अबाउट एक्यूज, मैंने बात कर ही दी है। अक्यूज, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अक्यूज इसमें मेल तो जनरल होता ही है, फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी होता ये है। मेन चीज है। ये बड़ा आज की जो जजमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इसी को इसमें जो एक्यूज है वो कौन है? फीमेल है। तो ये देखा गया है कि बेल भी, जो देखिए मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अपने अखलाक थे, जो हमारे एक मॉरल थे, उससे हट के जा रहे हैं। देखना इसमें यह है कि क्या चाइल्ड का मोलेस्टेशन नहीं होना, सेक्सुअल मोलेस्टेशन नहीं होना चाहिए, बस यही एक्ट है, बस यही एक्ट है। तो उसमें करने वाला चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अभी और आ ये मंशा है। देखिए अभी जो आपने कहा मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन एक होता है कि दो किस्म के बनते, सेक्सुअल असॉल्ट पे चला जाता है, असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कम है, लेकिन जो हम जजमेंट आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। अभी ये अजीब सी बात है, बहुत बड़ा एक मेजर ऑफेंस है इसमें। देखिए जो सेक्शन 3 और पनिशेबल आई थिंक 5 में है, जो भी सेक्शन इसमें है, तो आपके पास ये एक्ट भी है, तो ये भी देखिए सेक्शन 3 पढ़ेंगे हम पहले, फिर 5। पहले आप 3, सेक्शन 3 है इसकी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अभी इस पे थोड़ी बात करेंगे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट। देखिए अभी मजेदार बात है, जनरली आपके पास आपने काफी एज ए प्रोसिक्यूटर जहाँ एज ए जो भी आपके पास केसेस आए होंगे, यही था कि वीमेन कैन नॉट बी बुक्ड फॉर ऑफेंस ऑफ रेप। यस, क्योंकि शी हैज नो पेनिस, शी कैन नॉट पेनिट्रेट, सो नो ऑफेंस अगेंस्ट। उसको पैसिव लोग मानते, पैसिव मान के चले, बट ऐसा नहीं है, मतलब नहीं। जो रेप की डेफिनेशन में पहले की बात कर रहा हूं, उसमें जो आपको एक्सपीरियंस है, जो आपने देखे हुए, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें वो कहते थे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स एक वुमेन नहीं कर सकती है, क्योंकि शी इज नॉट हैविंग जो भी पेनिस की पेनिट्रेशन, जो भी उसको पैसे माना जाता है, उसकी सेक्शन जो है ना, जो अब इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट, आप इस पे कन्फाइंड हो ना, 375 क्या कहती है, जो पहले थी इंडियन पीनल कोड, यू विल फाइंड ओनली फॉर मैन। नहीं, पहले आपकी डेफिनेशन पे थोड़ा एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। उसमें था कि पेनिट्रेशन मस्ट, पेनिट्रेशन कैसे करेगा? मेल ही कर सकता था विद हिज पेनिस। तो अगेंस्ट ए वीमेन, जो भी बैजना, जो भी आपको ये मतलब जर्नल जो था 375 की बात जो थी, हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात हुई है, ये देखिए एक तो है, देखिए एक और इसमें आप सेक्शन पढ़ेंगे, तो पहले आप थोड़ा पढ़ें, सेक्शन 3 ही पढ़ें थोड़ा, फिर इस पे बात करेंगे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ, वर्ड ही इसमें यूज किया है ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब पर्सन में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मेल और फीमेल कैसे हो सकता है। देखिए क्या है इसी में, अब यू विल फाइंड कि जो वर्ड्स, जो टर्म्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं पक्षों में, तो उनकी मीनिंग कहां से हमने सर्टन करनी है? जो हमारा बीएनएस आ गया अभी, जो अब अप्लीकेबल हो गया, जहां पहले इंडियन पीनल कोड, उसमें आप सेक्शन 8 पढ़ लेना इसकी, जो इसकी थी इंडियन पीनल कोड, उसमें जेंडर ही उन्होंने लिखा है, ही मीन सी, जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है ना, फीमेल भी इंक्लूड है, मतलब यहाँ ई, और ऐसा ही बीएनएस में भी जो सिमिलर डेफिनेशन विल फाइंड, जो भी सेक्शन 2 है, जो बीएनएस में आई है डेफिनेशन किसकी, ही वर्ड का कैसे डिफाइन किया है, प्रोनाउन है ना ही, क्योंकि किसी की जगह तो उसमें शी भी आता है, ये बात है। तो इसलिए जो आपने जहाँ पे ही पढ़ रहे हो क्लास ए में, इट इंक्लूड्स she also, बस प्लीज पढ़े। That has been explained in the judgment जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे तो इधर ही ये लिखा है, पार्ट ए में, he, a person is said to commit penetrative sexual assault if, part A, he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child, or makes the child to do so with him or any other person। ठीक है, देखिए अभी मुझे दे दीजिए थोड़ा सा बात आपने बड़ी
तो थोड़ा वीक है। पहले तो ए पार्ट जो पहला पार्ट है, बिल्कुल, ही पेनिट्रेट ऑब्वियसली ये ही किसके लिए आएगा, मेल के लिए आएगा, मेल के लिए आएगा बस। ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, क्योंकि उसके साथ पेनिस की बात भी हुई है। टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजिना, माउथ, यूरिथ्रा और एनस ऑफ ए चाइल्ड। ये हो गया एक। आगे क्या आ गया, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो बस विद हिम और एनी अदर पर्सन। अभी देखिए ये बात बड़ी इसको समझने वाली है। इसमें अगर मेल होगा तो अगर कौन, अगर आप अक्यूज्ड, आप अक्यूज मेल है तो वो क्या करेगा, अक्यूज की बात कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, उससे जो चाइल्ड है उससे ये हरकतें करवाएगा जो खुद कर सकता है अपने पेनिस से उसको। तो वो क्या करेगा, अगर फीमेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड आप कहो, फीमेल चाइल्ड है, तो उसको इस हरकतों के लिए कह सकता है कि अब मेरा पेनिस इंड्यूस करेगा कुछ कर सकता। ये ही और शी अगर फीमेल है जो इस जजमेंट में आया है, ये करता है ना, हाँ, तो अगर फीमेल और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम, तो ये अगर वीमेन क्या करती है, अगर फीमेल क्या करती है, जो अक्यूज बनाए विद हर कि ऐसा ही काम मेरे से करे, तो कहां से लाएंगे पेनिस, मेल जो विक्टिम बन जाएगा, बिल्कुल मेल चाइल्ड जो विक्टिम बन जाएगा, क्योंकि उसका जो पेनिस होगा ना, यूज किया विक्टिम है, उसके जो पेनिस को यूज किया कि ये मेरे, आप वेजिना में डालो, यूरिथ्रा में डालो, एनस में डालो, कौन, जो अक्यूज्ड वीमेन है, जो इस केस में इंटरप्रिटेशन हुई है। ये जो वीमेन यहां पे क्या हो गया, जो आर मेक्स द चाइल्ड, आ गया ना, मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम, अगर मेल है तो विद हिम, अगर फीमेल है तो विद हर। तो पहले ही हमने कहा, और इस जजमेंट में इसी को सारा आज एक्सप्लेन जजमेंट में करना है कि भाई ये जो वीमेन है, फीमेल ने क्या किया इस केस में, जो इसके हैं फैक्ट्स क्या है 2020 की मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कर दूंगा। शॉर्ट में यही है कि अगर वुमेन भी है तो वो बच नहीं सकती, वो तो है। दोनों हमने पहले ही बात अगर कोई करती है वुमेन भी तो बच नहीं पाती। ही हियर मींस शी आल्सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो आप बने पहले बात की आपने कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट की बात, मॉलेस्टेशन की बात, वो सेक्शन आ गया, वो भी सेक्शन है, लेकिन वो जो सेक्सुअल असॉल्ट छोटा है, वो आप उसको कह सकते हो उसमें पेनिट्रेटिव शब्द नहीं, बच्चे को उसको मोलेस्ट करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, वो बच्चा छोटा है उसको पता है। अच्छा, इस केस में हम सिंपल मॉलेस्टेशन, यहाँ पे पेनिट्रेटिव, उसका पेनिस, उसको पेनिट्रेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया मेल चाइल्ड का, किसने, जो एक्यूज ने अपने वेजिना में जहाँ और एक्टिविटी। ये देखिए यहाँ पे फैक्ट है, वो क्या है 2020 को ये कोई आर्टिस्ट है, इसकी माँ जो बच्चे की है, दोनों से थोड़े से ब्रीफ थोड़ा सा दूंगा। दोनों 2020 की बात है, ये पड़ोसी भी थे और ये कर्नाटका का केस है। तो वहां पे क्या था, मैं फैक्ट्स बताऊंगा। उसमें क्या था कि ये बच्चा उसके पास जाता था आर्टिस्टिक कोई सीखने के लिए, किसके लिए, ये वीमेन के लिए, जो अक्यूज्ड है, विक्टिम चाइल्ड है, हम जो पेश करेंगे बात। उसको बच्चे को क्या किया, इसने 2 इंसिडेंट उन्होंने बताया, एक अगस्त का है, एक जून 2020 का है। फिर बच्चा इतना प्रोटेक्ट हो गया, इतना साइकोलॉजिकल हो गया जे, और इस फैमिली ने शिफ्ट भी कर लिया दुबई में, और बाद में ये कोचीन में आए, तो फिर उसके बाद ये कर्नाटका में जहाँ पहले रहते थे। उस बच्चे को इन्होंने क्या किया, जो बोलता नहीं था, सुनाता, उसको पता ही नहीं था व्हाट हैज हैपेंड विद हिम। तो उसके बाद उसकी काफी काउंसलिंग वगैरह हुई, जैसे ये फैक्ट है। बाद में फिर डिस्क्लोज हुआ कि भाई मेरे साथ, उसने बताया कि क्या क्या होता था। फिर उन्होंने FIR फॉर्मल दर्ज करवाई। तो उसके साथ क्या होता था, वो उसको जो आप कह सकते हो पेनिट्रेशन, जैसे इंड्यूसमेंट करके, मतलब उसकी क्या कर दी, कंडोम लगाती थी उसके पेनिस पे, और देन शी उसको अपनी वेजिना में इंसर्ट कर। तो ये उल्टा हो गया। हम ये फैक्ट्स जो मुद्दे हैं बड़े ये हैं, और ये एक उल्टा है कि ऐसे ऑफेंसेस, और खासकर
देखिए ये जो भी है बायोलॉजिकल ये है अपना, लेकिन जब बच्चा इन्वॉल्व है, यस, जिसको पता ही नहीं है, 13 साल का बच्चा था जब ये इंसिडेंट हुआ, और ये रिपोर्टिंग जो हुई है 4 साल के बाद हुई है, क्योंकि बच्चा वो स्टेबल नहीं था, और बाद में उसको थोड़ी थोड़ी समझ आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेजिस्लेशन की मंशा ही यही मंशा है, यही है। ये कानून बनाने की, ये बिल्कुल ये है कि भाई अनपनिश्ड कोई नहीं रहना चाहिए, बच्चे की मोलेस्टेशन रोकनी है, जैसे आपने कहा सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ नहीं, और ये और आगे चलेंगे पेनिट्रेटिव ये जो, और ये बड़ी जजमेंट जो कर्नाटका हाई कोर्ट की है यस्टरडे आई है, तो ये सारा मामला है। तो एक आपको मैंने गौतम सुंदरी की भी जजमेंट ऐसी है, हाँ, जिसमें ये भी हो गया कि फीमेल कैन भी, गौतम सुंदरी वर्सेस एनसीटी ऑफ जो एनसीटी ऑफ दिल्ली का वो केस है, हाँ, तो उसमें भी अक्यूज्ड वाइस वर्सा उन्होंने बोल दिया, वो उन्होंने यही इसकी Women can be इंटरप्रिटेशन, accused जो इसमें ये देखिए ये जजमेंट जो है 75 पेज की, जो ये जो इस पे है, तो वो जजमेंट इतनी एलेबोरेट नहीं है, इलिस्ट्रेटिव नहीं है, हाँ, जो ये पहले भी बार ठीक आपने है। पढ़ी है, आपने देखा उसमें इस जजमेंट में एक एक पॉइंट उन्होंने ये किया है, और काफी पॉइंट रेज किए गए कि ये भी जो मैंने पहले बोले कि वीमेन को कैपेबल ना कैपेबल ऑफ हैविंग ए सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट ठीक है वो कैपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो नहीं कर सकती, लेकिन करवा सकती है, जो उसने अपनी लस्ट पूरी करने के लिए किया और किसका इस्तेमाल किया, बच्चे का। तब भी जो आपने कहा कि ये जो लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, ये बच्चे के लिए, आप अपना देखिए क्या आप देखते हैं, फिर मैं इस जजमेंट का कंक्लूजन पढ़ूंगा थोड़ा अपने दर्शकों के लिए, तो आप क्या और कोई ऐड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? नहीं करो, आप करें, कंक्लूड करें। तो इसमें थोड़ा सा जो कंक्लूजन है, मैं तो यही कहूंगा कि कोई अगर इसको अपरेंट इसकी वर्डिंग पढ़ के इसका कोई वीमेन सोचे कि वीमेन लाइबल नहीं है, ऐसा नहीं, वेरी ये वाइस वर्सा है, और लेजिस्लेशन की मंशा ही यही है कि बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट ना हो। एक और मैं सब ऐड करूंगा, बड़ी मजेदार। एक तो हमारे होती है जो मॉरलिटी होती है, जो सोसाइटियल मॉरलिटी, सोसाइटी में यही समझा जाता है बिल्कुल कि यार विक्टिम जो वो है भी यही है, ये इक्का दुक्का केसेस होंगे, कुछ होगा, जनरली जो हमने देखा है वीमेन और चाइल्ड ही जो सफरर होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, होता तो यही है जो आपने देखा है। ऐसा नहीं हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाई सारी वीमेन सारे वो वाली बात, वही जजमेंट आई है, और हमारा काम है कानूनी बात करना और इसको क्लैरिफाई करना कि भाई ये लॉ ऐसा है और एप्लीकेबिलिटी भी हो सकती है। जो ब्लैक शीट्स जो मतलब इस किस्म की औरतें हैं जो बच्चे को नहीं करती, स्पेयर करती, उनके लिए भी है। बाकी जो इसमें नई बात आई है, नई वो भी जजमेंट है। तो मैं इसमें जो इस जजमेंट का कंक्लूजन है, जो इसमें एक उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, और पैरा 12 में और 13 में कुछ पैराज हैं, और ये रेफरेंस है इस लॉ का भी, और डिस्कशन भी है। जो आर्गूमेंट्स थे, जो मैंने कहा कि एक फीमेल रेप नहीं कर सकती, उसको भी डिसला, उन्होंने कहा ठीक है रेप नहीं कर सकती अंडर इंडियन पीनल कोड, वो ठीक है, लेकिन ये वाला एक्ट है जो सेक्शन 3 है, 5 है, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स की है, पिटीशन के जो आर्गुमेंट्स हैं सारे उन्होंने साइडलाइन किए। ये पिटीशन इन्होंने क्वैश करने के लिए जो इस डाली थी, क्वेश्चन के लिए एफआईआर को क्वेश्चन के लिए में गए थे। हां, जो आपका जो अभी नया प्रोविजन आ गया है 482 जो इंडियन पीनल कोड का था, अब 528 जो है, जो अभी बीएनएसएस। तो अभी मैं कंक्लूड थोड़ा सा पढ़ूं। ऑल्दो sexual assault of males occurs much less frequently than of female, जो हमने अभी बात की कि बड़ा कम है, बड़ा रेशियो है, मेल की बात कर रहे हैं। और जो चाइल्ड है, चाइल्ड की मोलेस्टेशन खासकर मेल चाइल्ड की कम है। और पर्टिकुलरली बाय वीमेन, मैं वो भी ऐड कर देता हूं कि वीमेन की इंडियन सोसाइटी में ऐसा बड़ा कम है। इट इज नाइदर रेयर नॉर लिमिटेड टू all male population, जनरल जो बात है, such as those in jails and persons, as with females, sexual assault of males occurs more frequently, क्योंकि वो उनको vulnerable समझा जाता है, in the victim's second or third decade,
द अवेलेबल कंपैरिजन, ये इन्होंने जनरल सी बात की है, बिटवीन मेल एंड फीमेल विक्टिम्स शो दैट मेल एंड फीमेल victims are assaulted by strangers at about same rate, but the males are more likely to have more than one assailant. जो male, the studies that address the sexual orientation of male victims find higher percentage of victims who identify as gay, bisexual, जो 377 का था, जो खत्म कर दिया था ना, वो अब तो अवेलेबल भी नहीं है। Having consensual sex with men, however, consensual. However, these populations are tend to be more highly represented in samples of the studies where there is a shown many assault of males involved in all rape. मतलब ये anal rape जो भी जो NS जो मतलब जो 377 एक बार इंडियन पेनल का था, now it is not available in जो BNS में ऐसा कोई जुर्म है। तो सर्कमस्टांस इन विद द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ मैन टेक प्लेस, ये काफी लंबा बात की है। गे जो आपका जो है ना, जी जो लास्ट में थोड़ा कर दो, जे ह्यूमन माइंड बॉडी, ये सारी इन्होंने अपनी बात की है। तो जो इसमें क्रक्स निकाला है, ये सारा कहा कि जो आर्गुमेंट्स हैं, समरी क्या फाइंडिंग दी इन्होंने लास्ट में, जो पैरा कंक्लूजन है पेज 73 पे है। तो इसमें क्या है, द एक्ट बीइंग ए प्रोग्रेसिव इनैक्टमेंट, जो आपने भी कहा कि ये जो एडवांस एक्ट है, ये वो जो इंडियन पीनल कोड से अलग है, और ये पर्टिकुलर बनाया भी गया है, जेंडर न्यूट्रल बनाया गया, और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर टू सेफगार्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द बस सेफगार्ड द सेलेक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। देखिए हमारी जो मॉरलिटी है, जो सोसाइटल मॉरलिटी है, सोसाइटी में होने चाहिए, बच्चों की भी अपनी सेलेक्टिविटी है, उनको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए इस किस्म के ऑफेंसेस, तो वो ये जो 500 आया है। तो इट इज रूटेड इन जेंडर न्यूट्रलिटी, जो हमने बात की है, जो हम विद इट्स बेनिफिशिएंट ऑब्जेक्ट बीइंग द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। ये सारी ऑब्जर्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जेंडर न्यूट्रल। बिल्कुल। आगे देखिए सेक्शन 3 और 5 में मैंने बात की है, सेक्शन 3 एंड 5 विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 4 एंड 6, जो उसमें डेफिनेशन है 3 और 5 में, जो एक एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सेम है पनिशमेंट है, और 5 में है जो 3 में है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स की है। डिलिनेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ असॉल्ट, ऑल्दो सर्टेन प्रोविजन मे इंप्लाई जेंडर्ड प्रोनाउंस, देखिए जैसे जेंडर ही, वर्ड ही, द प्रीएम्बल एंड पर्पस ऑफ द एक्ट रीएंडर सच यूजेस इंक्लूसिव, मीन ही मीन शी, अगर वहां ही रेफरेंस है तो बी में भी हो सकती है, विक्टिम जो अक्यूज और चाइल्ड भी जेंडर न्यूट्रल। देयरफॉर इट इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल विक्टिम एज वेल एज अक्यूज। ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, ये पेनिट्रेटिव है, इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ मैन एंड वुमेन। तो लैंग्वेज ये भी क्लैरिफाई कर दिया ना, अदरवाइज वो हाँ क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो द इंग्रेडिएंट, ये तो आर्गुमेंट थे जो पिटिशनर के काउंसिल के थे कि भाई विमेन कर ही नहीं सकती, विमेन, तो इनको ये नहीं आइडिया था कि फैक्ट्स इस केस के कुछ और हैं, कि ये पेनिट्रेशन कौन करवा रहा है, अपनी लस्ट को ये सेटिस्फाई करने के लिए फीमेल करवा रही है बाय यूजिंग द मेल ऑर्गन ऑफ द जो चाइल्ड विक्टिम, हम उसको कहेंगे अभी, जो चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, जो इस केस में था, आर क्लियरली मेट इन द केस एट हैंड। डिले इन्होंने और बात की, 4 साल का डिले है, उन्होंने कहा कि यार डिले उसको समझ ही तब आई होगी जब वो मेच्योरिटी अटेन की होगी, तो उन्होंने उन्होंने कहा इसका कोई मैटर नहीं करता, डिले मैटर नहीं करता, हम नहीं कर सकते। सबमिशन ऑफ द साइकोलॉजिकल, देखिए इम्पॉसिबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ पोटेंसी। एक और बात आई कि बच्चा है, ये क्या सेक्स इससे करवाएगी, ये भी बात आई। सबमिशन ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ पोटेंसी टेस्टिंग फॉर दैट फ्लैट इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस नोटेड हियरअब। उन्होंने ऊपर डिस्कस किया है कि भाई हमें देखना है कि वो क्या करने जा रही है, उसकी इंटेंशन देखनी है, बच्चे की नहीं देखनी, बच्चे को तो व्हाट शी वांटेड टू डू, वो पेनिट्रेशन करवा रही है बाय यूजिंग हर
अपना जो वेजिना को दूसरे से कोई और तरीके से बिल्कुल वो भी है, एनएस भी है, पूरी तरह है, कुछ भी और कोई आजकल तो ये भी है कि जो इसमें दूसरी जो एक्सपेंड किया है इसकी, वो तो बॉडी पार्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकती है, मोनोप्लेट है वहां पे बात है। तो द सबमिशन दैट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कैन नॉट रिजल्ट इन एन इरेक्शन वुड tumble down in the light of several studies that psychological trauma does not always prelude psychological or biological reaction, especially ones of caution and fear। तो इसने कहा, इन्होंने कहा कि बच्चे का वहां पे इरेक्शन ही नहीं, तो कई बार वो बच्चे की इरेक्शन क्या होगी, जब क्या है, जब उसको साइकोलॉजिकल दबाया हुआ है, वो जो उसकी टीचर है, तो वहां पे जहाँ कोई क्योंकि इसमें सफिशिएंट है पेनिट्रेशन, जो वो बेसिक वही है, वो है, अगर पार्शियल भी है, जो जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो 375 की डेफिनेशन और कार्सबर्ली जो भी है इसमें डेफिनेशन वही रही है। तो द सबमिशन दैट इन एन इंटरकोर्स, देखिए अभी वही बात है जो आपने बोल रही थी, बोलिए आप पढ़ो इसको। द सबमिशन, जो सबमिशन किसकी है, जो आपने कहा पैसिव वाली बात है, द सबमिशन दैट एन इंटरकोर्स, in an intercourse the woman is only a passive participant and a man is an active participant is noted only to be a emphatically rejected। इसको रिजेक्ट किया उन्होंने, as the thought itself is a archaic। The jurisprudence of the present times embraces the vivid realities of victims and does not allow stereotypes of flawed legal उन्होंने जो ऐसे आप कह रहे हैं पैसिव होती है, जहां तो उसने एक्टिव किया है। यहाँ पैसिव कौन है, विक्टिम कौन बना, जो चाइल्ड बना, जो मेल चाइल्ड था, इसमें तो पूरी उसकी एक्टिविटी है, क्योंकि शी यूज्ड देयरफॉर नन ऑफ द सबमिशन मेड बाय द लर्न्ड सीनियर काउंसिल वुड मेरिट एनी एक्सेप्टेंस, therefore finding no merit in the petition stand rejected। तो ये अभी ये इट इज मेड क्लियर दैट ऑब्जर्वेशन मेड इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डर और ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ पिटिशनर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी एंड डज नॉट वाइंड और इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द पिटिशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट। उन्होंने कहा जो हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन दी है, बात की है, वो कन्फाइंड रहने चाहिए, इसकी जो डिस्पोजल है। अब जो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी दर्शकों को बता देंगे कि वो 528 ऑफ सीआरपीसी इसमें अप्रोच की जाती है, तो जो आप एंड ऑफ जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अप्रोच करते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल कोर्ट के पास, जहाँ FIR होती है, क्वेश करने के लिए जाते हैं, वो ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट इन प्रोविजन के नीचे एक्सरसाइज करता है। तो आज तो ये जो आज बातचीत हुई, इसका क्रक्स यही निकाला गया कि ठीक है, समाज में हर किस्म के लोग होते हैं और ये समाज में ये कानून जो स्टैट्यूटरी बनाया जाता है, जनरली तो यही समझा जाता है कि भाई ये माँ है, बड़ी है, बहन है, जो रिश्ते हैं जो भी हैं वही समझ, और हम एक मॉरल से बंधे हुए हैं, चाहे हमारा नेबर है, चाहे हमारी फैमिली है। और ये भी एक वो आया है, डाटा है कि जो रिपोर्टिंग है कि जो क्राइम जो हमारा नेशनल लेवल पे डाटा कलेक्शन होती है, जो ग्रिड है, उसमें है कि ज़्यादा जो बच्चे मेल फीमेल जो ज़्यादा विक्टिम होते हैं, और एक्यूज कौन होता है, कौन करता है, ये फैमिली में से होता है, नेबर होते हैं, नोन होते हैं, ये आपको रिलेटेड होते हैं, ये जो आपको ये आई है, ये रिपोर्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये। और मैं ये कहता हूँ कि अब देखिए, जब आपने कानून जो है अगर नहीं मॉरल तक ही रहे, तो कानून जो नया कानून जो है, हमने जो मॉरल सोशल मॉरलिटी है, सोसाइटी, इसको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यार ये वल्नरेबल चाइल्ड और वुमेन, चाहे इस केस में वुमेन ही, वुमेन और चाइल्ड में ही क्लैश हो गया, तो वुमेन जो यहाँ पे आपकी एक्यूज होगी वो, और विक्टिम जो था मेल चाइल्ड है, वो यहाँ पे उस जो फीमेल थी वो अक्यूज्ड है और मेल चाइल्ड विक्टिम है। तो लेकिन कानून दोनों को मद्देनजर रखते हुए नॉर्मली यही होता है, जो ह्यूमन मेल ही होता है, मेल ही ज्यादा जामिन सोसाइटी में है, जो हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम है, जहाँ पे इंडियन सोसाइटी है, और जहाँ पे तो डोमिनेंस मेल की है, और फीमेल इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो, लेकिन अभी जमाना
बदल चुका है, सोच पे डिपेंड है कौन कैसा बदल चुका है, बदल तो इसलिए लॉ भी बदलना पड़ेगा। हाँ। तो जो संविधान के, इसलिए तो संविधान में ये सारे प्रोविजन तभी तो रखे वाइस गए हैं। वर्सा तभी तो वाइस वर्सा तभी तो इनको कहा कि मेक, जो सेक्शन 3 की आधी डेफिनेशन एक उस साइड पर जाती है और दूसरी वापस जाती है। इसको पैसिव नहीं माना जाएगा, एक्टिव माना जाएगा, जो इसमें एक्यूज की बात हुई है। तो मुझे लगता है आप आया तो बहुत अच्छा लगा। कि मैं चाहता था कि ये कोई प्रोसिक्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, बड़ा और सेंसिटिव था पब्लिक के लिए, खास पब्लिक, और जो एक माइंड सेट बना हुआ है जी कि भाई जो ऐसा नहीं हो सकता कि फीमेल कैन नॉट बी एन एक्यूज, वो वाला माइंडसेट आप देखिए इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया है। तो मुझे लगता है ये काफी है। बहुत बहुत तो आप आए तो आपका शुक्रिया है, आपने मुझे कॉल किया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।